कृषि से जुड़े हुए हमारे तमाम दर्शकों को मैं एक नई जगह का आज मतलब एक तरह से विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा कि बिहार में रूरल एग्री बिजनेस सेंटर RABC की परिकल्पना बहुत सामान्य नहीं है, किसी उद्यमी के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन आज मैं जहाँ पे हूँ, ये नवनीत रंजन हैं जिन्होंने इसकी परिकल्पना करी कि एक कैंपस होगा जहाँ पे हमारे किसानों को हर तरह की सुविधा मिलेगी और मतलब वो एक बार आ जाएं तो उनकी जो भी फिनंशियल ज़रूरत से लेकर वो सारी सुविधाओं को वो पूरा करेंगे। नवनीत रंजन जी को आप लोग ज़्यादातर अगर जो हमारे दर्शक जुड़े हैं वो इस तरह से भी जान सकते हैं कि मेडिवर्सल ग्रुप जो है, मेडिवर्सल हेल्थ केयर का जो पूरा सिस्टम है उसको नवनीत जी के द्वारा संचालित किया जाता है। उन्हीं का एक प्रयास था कि वो गांव में अपने एक इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत की। इस पूरी जो इनकी सुविधा है इसका मैं विजिट कराऊंगा और उसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रजेश जी, जिनसे आमतौर पे आप मेरे साथ देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं और जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश के कश्यप और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषि का। और मैं ब्रजेश जी से मुखातिब होता हूं। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग, आपने जब बताया कि सेंटर में इतनी सारी चीज़ों की व्यवस्था है तो मेरी इच्छा हुई कि मैं देखूं कि इसमें क्या क्या है। तो हम लोग चलें अंदर में, तो फिर एक बार बात करते हैं। आइए, स्वागत है आपका। तो ब्रजेश जी, ये पूरा कैंपस क्या साइज, मतलब कितने एरिया में ये है? ये लगभग 3.5 एकड़ का कैंपस है और ये बेसिकली नवनीत रंजन सर जो हैं उनका नानी घर यहाँ हुआ। अच्छा। और आज के डेट में उनका आप कह सकते हैं कि आवास भी इसी गांव में है। और ये बेसिकली उस समय उन्होंने लीज पे ये ज़मीन हायर किया उन्होंने। और यहाँ पे जो सरकार की एक योजना थी कि रूरल एग्री बिजनेस सेंटर होगा, जिसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो किसान को एक छत के नीचे दिया जा सके। तो क्या क्या यहाँ पे है मुख्य रूप से? जैसे मैंने देखा कोल्ड स्टोरेज से अगर हम शुरू करें। बिल्कुल, तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज है जिसमें कि आलू किसानों को रखा जाता है। तो ये सामान्यतः सब लोग जानते हैं कि कोल्ड स्टोर का एक अपना सिस्टम है, लेकिन हम आपको अभी दिखाएंगे कि इस कोल्ड स्टोर की यूनिकता है कुछ चीज़ों में जो आपको पूरे बिहार और यूपी में नहीं मिलेगा। कम से कम ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, इन जगहों पे आपको ये नहीं मिलेगी यूनिकता कि ये 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला कोल्ड स्टोर है। पूरा अगर टेम्परेचर हो, वेदर का बैकअप में सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, जेनसेट भी है, लेकिन अगर टेम्परेचर है, वेदर में बादल नहीं है, तो 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला कोल्ड स्टोर है। और उसमें एक चीज़ और ऐड क्या है कि पहले तो दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब वो हो गया है कि अगर दिन में हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम पावर ग्रिड को वापस बेचते हैं और रात में जब हम उनके पावर को यूज करते हैं तो फिर हम उसमें मैनेज हो जाता है। हाँ, मैं पावर लेते हैं और वो पैसा उसमें मैनेज हो जाता है। एक ये यूनिकता है। दूसरी यूनिकता हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास आलू का ग्रेडिंग मशीन है कि आपको किस साइज की आलू चाहिए। अच्छा। आप सपोज करिए कि आपको सीड के लिए आलू चाहिए, आपको भोज के लिए आलू चाहिए, आपको होटल के लिए आलू चाहिए, आप डोमेस्टिक यूज के लिए आलू लेना चाहते हैं, तो जो ट्रेडर आते हैं हमसे आलू खरीदने, किसानों से आलू खरीद लेते हैं और उसके बाद उनका यूज क्या है उसके हिसाब से हमको लगता है कि बिहार में दूसरा किसी कोल्ड स्टोर में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी देखने को कि आलू का ग्रेडिंग मशीन है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इस कोल्ड स्टोर को अपने आप में अलग करता है, यूनिक बनाता है। ये यहाँ पे आपने डाल रखा है एलिवेटर कन्वेयर है कि जिससे आलू आसानी से, पहले लेबर ले जाते थे, लेकिन अब चूँकि लेबर का अभाव कह लीजिए या तकनीक का उपयोग कह लीजिए कि यहाँ बोरा डालेंगे और ये ऊपर चला जाएगा और जिस फ्लोर पे आलू को स्टोर करना होता है वहाँ पे इस कन्वेयर बेल्ट से जाएगा। दो तरफ से कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं। वहाँ पे आलू की ग्रेडिंग मशीन है।
ये जो कोल्ड स्टोरेज जैसे अभी देखा, ये तो सामान्य है, कोल्ड स्टोरेज सब जगह ऐसा ही होता है लगभग। आपके इसमें क्या कुछ आप बता रहे हैं, खास क्या है? सबसे पहले ये विद्या जी हैं जो इस कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर हैं और सारा देखभाल करते हैं, इसलिए अभी विद्या जी से मैं ये जानकारी ले रहा हूँ कि क्या खासियत है। सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज एक यूपी मॉडल और एक बंगाल मॉडल होता है। तो ये हम लोग जिस कोल्ड स्टोरेज में अभी हैं, ये मेरा कोल्ड स्टोरेज जो है ये बंगाल मॉडल है। अच्छा। ये बंगाल मॉडल में एक खटाल की हाइट जो होती है वो 5 फीट 5.5 फीट होती है, जिसमें पैकेट की संख्या कम होती है। अच्छा। एक खटाल में 60 पैकेट ही होता है, और यूपी मॉडल में जो होता है वह 80 पैकेट लगभग होता है। तो उसमें अधिक पैकेट रहने के कारण कुछ खराब होने का डर रहता है। लेकिन मेरा बंगाल मॉडल है, इसमें 60 ही पैकेट है, तो इसमें खराब होने का डर नहीं रहता। एक तो ये है। ये खटाल का मतलब देखिए, ये खटाल है, और जब इन्होंने कहा 5 फीट, तो ये आप देख रहे हैं कि मैं 5.5 तो हूँगा ही, थोड़ा ज़्यादा हूँ, लेकिन आप 5.5 मान लीजिए। तो ये 5 फीट का ये हाइट है, और ये जो पूरा ब्लॉक है उसमें एक किसान का आलू रखा जाता है। एक किसान का अगर मान लीजिए आप के पास 7 पैकेट है तो हम एक खटाल में रख देते हैं। अगर मान लीजिए कोई कम लाते हैं, जैसे हम 3 किसान हो 7 पैकेट लाए, अब 20 लाए, ये 40 लाए, तो दोनों तो का 40 अब 20 30 50 10 60, तो हम उसको उस सिस्टम से रखना पड़ता है कि उस समय में हम आपका भी पैकेट दे दें, 10 वाले को भी दे दें वही पैकेट, और 20 वाले को भी दे दें, और 30 वाले को भी दे देंगे। और उसके साथ साथ मेरे यहाँ ये खटाल नंबर है, जैसे 140, ठीक। तो इसमें एक टैग लगा रहता है, ये देख रहे हैं पॉलीथीन, ये पॉलीथीन अदर कोई बिहार के कोल्ड स्टोरेज में जाइएगा तो वहाँ नहीं मिलेगा। ये खटाल नंबर रहता है। वहाँ के जो लोडिंग भैया होते हैं, लोडिंग मास्टर उनको कहते हैं, वो अपने पेपर पर लिख लेते हैं, ठीक, और रख लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ लोडिंग मास्टर अपने रजिस्टर पर भी लिखेंगे, और उसके साथ साथ हर खटाल में किन किसान का आलू का पैकेट है, कितना संख्या में है, उसका विवरण यहाँ देते हैं। अगर हम जब निकासी करते हैं, निकासी के समय जब हम आलू निकासी करते हैं, कभी रजिस्टर में गलती से कुछ गड़बड़ हो जाता है, जब हम आलू निकालने आते हैं तो यहाँ हम टैग में देख लेते हैं, तो उसको तुरंत हम सही कर लेते हैं। लेकिन ये सिस्टम दूसरे कोल्ड स्टोरेज में नहीं है। हम कई कोल्ड स्टोरेज हम भी घूमे हैं, कोल्ड स्टोरेज में ही रहते हैं, इसलिए तो कई कोल्ड स्टोरेज घूमे हैं, ये व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आसपास के जितने बेगूसराय में लगभग 20 कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन किसान का चहेता भूसारी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ही है। चलिए, हमारा भी चहेता है। आइए, और आप बताइए, और आगे आप क्या क्या करते हैं इसके अलावा? निदेशक डायरेक्टर नवनीत रंजन जी का यह सपना था कि इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं वह काफ़ी प्रगति करें, अच्छा हो, इसलिए उन्होंने कृषि बैंक का स्थापना किए, जिसमें कई कृषि यंत्र लाए। कहाँ है ये कृषि यंत्र आपके सामने में बाहर में रखा हुआ है। ये सीड ड्रिल है, इससे हम लोग गेहूँ बुआई करते हैं। ये मैनुअल पोटैटो प्लांटर है, ये दोनों मैनुअल पोटैटो प्लांटर है। छोटे खेत के लिए इस मशीन से हम जोताई करते हैं। अब देखिए, ये मेज प्लांटर है, मेज प्लांटर सोयाबीन मेज इससे हम करते हैं। ये आपका जीरो मेज प्लांटर ही है। अब इसको आगे हम जब बढ़ते हैं तो ये जीरो टिलेट, इसका नाम अभी प्रसिद्ध है, जीरो टिलेट है। ये देखिए रीपर वाइंडर है, इधर हम देख रहे हैं, ये रीपर वाइंडर है, इससे गेहूं की कटाई होती है। अब देखिए, ये आपका ट्रैक्टर है, ये 55 HP का महिंद्रा ट्रैक्टर है। एक छोटा मेसी ट्रैक्टर है। ये बूम स्प्रे मशीन है, इससे हम कई बीघा को आसानी से जल्द स्प्रे का कार्य कर लेते हैं। ये लेजर लेवलर, कंप्यूटराइज लेजर लेवलर है, इससे हम अपने खेत को आसानी से समतल कर लेते हैं। ये मैनुअल लेजर लेवलर है, इससे हम पुराने तकनीकी से लेवलिंग का काम करते हैं। ये डिस्क हैरो है, जो हम खेतों की
अधिक जो करा रहता है उसकी जुताई कर लेते हैं। ये 9 कल्टीवेटर है, ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है। इसमें हम आलू का बीज रख के आसानी से हम रोपाई कर लेते हैं। ये रोटावेटर है और ये बड़ा रोटावेटर है। ये इतनी मशीन आपके पास है। तो ब्रजेश जी, यहाँ पे आपने जो दिखाया बड़ा रोचक है कि एक कैंपस में किसी किसान को वो सारी सुविधा मिल जाए जो वो सोचते हैं, और सबसे ख़ास तो किसी यंत्र बैंक का है, क्योंकि हर किसान बड़े यंत्रों को खरीद नहीं सकते हैं और उनको मिलता भी नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या सुविधा, जैसे कोल्ड स्टोरेज, कृषि यंत्र बैंक के बाद और क्या क्या यहाँ पे इस कैंपस में? एक वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट पे भी काम होता है कि कोई किसान अगर सूखा अनाज जैसे मक्का, गेहूं, धान, अगर आप यहाँ वेयर हाउसिंग करना चाहते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट है कि 12 रुपया क्विंटल आपको प्रति माह देना है, और उसके अगेंस्ट आपको 70% आपके रखे गए ग्रेन्स का आपको लोन भी एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलता है। आलू में तो मिलता है, सब जगह मिलता है, लेकिन यहाँ सूखे अनाज पे भी मिलता है। दूसरा एक कोल्ड चेम्बर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, मतलब वो कोल्ड, मतलब आलू के कोल्ड स्टोरेज के अलावा ऊपर में आप इधर देखेंगे दाहिने साइड, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम किसान जो यहाँ पे सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, तो उनको लाइफ बढ़ाना, जैसे केला रखना है तो उसके लिए रेपनिंग चेम्बर है। फिर अगर आपको आम कुछ दिनों के लिए रखना है, सेब रखना है, कुछ व्यापारी भी ऐसा करते हैं कि छठ में सेब पहले लाए और यहाँ पे स्टोर करा। कुछ किसान हैं जैसे पपीता है यहाँ रखेंगे, बाद में हम बंगाल भेजेंगे, तो उनके लिए भी हमारे पास रेंटल सुविधा उपलब्ध है। दूसरा यहाँ का यूनिक क्या है कि आज हम लोग कैशलेस की बात करते हैं और ये कैंपस 2012-13 से कैशलेस है। अच्छा, इसका मतलब आप पेमेंट कैश में देते हैं? सब कुछ मतलब बैंक से है। यहाँ पे पहले सिंडिकेट बैंक हुआ करता था, वो अब बदल गया है मर्जर में, तो कैनरा के नाम से मर्जर हो गया कैनरा के साथ। तो तब यहाँ पे बैंक खुला, एटीएम हुआ। अब हम किसी से रेंट अगर लेते हैं, किसी किसान से कोल्ड स्टोर का रेंट हो या कोई भी उनको हमने खेती के लिए लोन दिया तो उसका पैसा लेते हैं, तो सब हम बैंक से लेते हैं, और अगर उनको पेमेंट करना होता है तो बैंक में करते हैं। मतलब कोई भी काम जो है हमारे यहाँ कैश का नहीं है, ये कैशलेस कैंपस है। अच्छा। और किसान अभ्यस्त होंगे आमतौर पर। अभी भी इस आधुनिक युग में भी लोग कहते हैं, ये रोना होता है कि किसान लेना नहीं चाहता है, देना नहीं चाहता। तो यहाँ पहले दिन तो थोड़ा सा दिक्कतें हुई, लेकिन हमारे नवनीत भैया का एकदम जो विजन था उसके पीछे पूरे सिस्टम को और किसानों को जुड़ना पड़ा, और उसका आज फ़ायदा मिलता है, कहीं से चोरी नहीं। एक इनपुट में जब हम आते हैं तो जैसे सीड, बीज या पेस्टिसाइड या इस सब के लिए भी कुछ? बिल्कुल, एक आपको मिलेगा हमारे गेट पे। जब आप इंटर करेंगे तो उसका भी हमारे यहाँ महिंद्रा समृद्धि के टाई अप से एक स्टोर खुला, और बाद में वो भूसारे फार्म से चलाती है। वहाँ पे आपको सारे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, वर्मी कंपोस्ट, जैविक सारी चीज़ों का, आप चाहे जिसका सीजन हो, मतलब जो एक आम बढ़िया दुकान हो सकता है उसकी सुविधा है। टाटा एग्रीको का एक दुकान है जहां से आपको यंत्र, कृषि यंत्र जो छोटे छोटे हसुआ, खुरपी, तो रिजनेबल और बढ़िया क्वालिटी का टाटा का मिल सके, उसका शॉप है आगे। और एक यूनिक चीज़ अभी 1.5 साल पहले ऐड हुआ है, चूँकि मेडिवर्सल के वो ओनर हैं तो उनका मानव स्वास्थ्य पे भी बड़ा काम रहता है। तो अभी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, हाँ, तो अब है कि हमारे किसान हर एक बैकग्राउंड से हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, तो उनको बढ़िया उच्च गुणवत्ता का दवाई मिले और कम कीमत पर मिले, उसके लिए जन औषधि केंद्र भी इसी कैंपस में है। तो जो सरकार की भी जो मंशा थी कि रूरल एग्री बिजनेस सेंटर हो, गांव में एग्रीकल्चर का बिजनेस सेंटर हो, तो सुनने में ही पहले अटपटा लगता था। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा सोलर, और ये 2014 में लगा। मजे की बात ये है कि अभी नहीं लगा, 2014 में लगा, और अभी सफलता मिल रही है कि 1 साल से हम लोग इसकी एनर्जी पावर ग्रिड को बेच रहे हैं और पावर ग्रिड से जो बिजली ले रहे हैं। इससे पहले हम सिर्फ अपना चलाते थे, इसकी एनर्जी को गवर्नमेंट को बेच नहीं पाते। तो आप एक उद्यमी के पेशेंस का भी अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रगल रहा होगा और उन्होंने क्या मेहनत करी है। तो
आपने देखा कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा है किसानों के लिए, जहाँ पे आप इनपुट से शुरू कीजिए। क्योंकि मैं आया तो गेट पे ही इनपुट का आउटलेट आपको दिखा। इनपुट से शुरू कीजिए, आप प्रोड्यूस कीजिए। प्रोड्यूस करने के लिए जो जो आपको सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा यहाँ, बैंक यहाँ, मतलब ये अपने में हमको लगता है कि प्रदेश में ये यूनिक जगह है जहाँ पे कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान होगा। और यहाँ के लोग तो इससे लाभान्वित हो ही रहे हैं। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वह भी जाने कि क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है, और हो सकती है तो क्या उनके क्षेत्र में है, और नहीं है तो उसको कैसे किया जा सकता है। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया, घुमाया, और हमको भी पता चला कि कैसे नवनीत जी का यह प्रयास जो है किसानों के हित में काम कर रहा है। हम लोग तो शहरों में देखते हैं तो लगता है कि वो शहर के लिए ही सोचते हैं, लेकिन आज ये जानकर अच्छा लगा कि वो हमारे क्षेत्र के, मतलब इस खास क्षेत्र के किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं। आपको इस पूरे प्रक्रिया के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।